अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो देखिए ये मेरे दो पुदीना के प्लांट हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो ये जो है ये धूप में रखा गया और आप देखिए ये जिस तरीके के फैले हुए अपन कहते हैं कंटेनर में इसको होना चाहिए, ये फैले हुए में है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन इसका फैलाव ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये यहाँ से इसको ज़्यादा लंबा होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये है इसका फैलाव ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए फैलाव है तो ये पुदीना सब में फैल गया और देखिए आप भी कितने अच्छे तरीके से रहे। और एक मैंने इसमें लगाया था और इसको थोड़ा सा छाँव में रख दिया था। तो देखिए ये पुदीना बिल्कुल मेरा छोटे छोटे पत्तों का और ख़राब जैसा हो गया है। मतलब ये बिल्कुल गया तो नहीं है तो ग्रीन ही, लेकिन इसके बनिस्बत इसमें बड़ा पत्ता है और इसमें छोटा पत्ता है। तो आप खुद देख सकते हैं जब भी आपको पुदीना लगाना है तो पुदीना को इस टाइप के टब में लगाइए। टब या और कोई चीज़ हुई, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं मेरी यहाँ, देखिए टबों में लगे हुए हैं तो, और वो बड़े टब हैं, लेकिन ये ऐसे फैलाव ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये फैलता जाए। ये मैंने छोटी सी कुंडी में लगाया था और इसको थोड़ा छाया में रख दिया था। तो ये छाया में रखने की वजह से देखिए ये कितने इसके छोटे छोटे लीव्स हो गए। ये पुदीना बिल्कुल ऐसा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा गुड़ाई वगैरह करूँगी और फिर थोड़ा जब ये अच्छा हो जाएगा तो इसको भी ऐसे ही टब में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो देखिए ये टब वाला कितना प्यारा है और इसके पत्ते देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं। कल मैंने शॉर्ट बनाया था तो इसमें से मैं रोज़ पुदीना तोड़ती हूँ। मेरे यहाँ मैंने बताया मैंगो ट्री भी है और एक ये है, दो है और एक छोटा सा है उसमें भी मैंगो आ रहे हैं। तो 3 मैंगो ट्री है मेरे यहाँ। तो मैं शिकंजी बनाती हूँ रोज़, तो इसको मुझे पुदीने की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में। और अगर अपन लेमन जूस भी बनाएं तो उसमें भी पुदीना डलता है। तो पुदीने की तो बहरहाल बहुत ज़रूरत पड़ती है और रोज़ पड़ती है। डेली हम लोग को पुदीना चाहिए, तो इससे डेली हम लोग पुदीना हार्वेस्ट करते हैं और फिर भी आप देख लीजिए कितना घना और कितना अच्छा हो रहा है। इससे भी हम लोगों को हार्वेस्टिंग मिली, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये कटा हुआ है पूरा, इससे हार्वेस्टिंग नहीं मिली। बट ये छोटा पत्ता रहा, ये बड़ा पत्ता रहा, ये ज़्यादा इसमें ग्रीन ही और ज़्यादा खुशबू है, इसमें उतना इसके बनिस्बत नहीं है। लेकिन ये घर का ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा है, सब है। अब मैं इसको भी इसी की तरह के कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। फिर इसका मैं आपको रिज़ल्ट बताऊंगी, अपडेट बताती रहूंगी डे बाय डे। और माशाल्लाह मैं कोई ज़्यादा खाद वगैरह इसमें यूज़ नहीं करती, ये तो मिट्टी में ही आ जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं मिट्टी में ही उगाती हूँ ज़्यादातर। और ज़्यादा से ज़्यादा खाद अगर मैं यूज़ करती हूँ तो वो मेरी रहती है गोबर खाद। पहले मैं एप्सम सॉल्ट भी यूज़ करती थी और NPK 19-19 भी यूज़ करती थी और बहुत सारे खाद यूज़ करती थी तरह तरह के। लेकिन अब माशाल्लाह मुझे 6 महीने से गोबर खाद के अलावा कोई खाद यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि माशाल्लाह खुद ही पेड़ पौधे इतने हेल्दी हो रहे हैं। अच्छी मिट्टी, गोबर खाद और पानी डेली बेस पे जितना पौधों को चाहिए उतना मिलेगा। और इसमें होल्स सही होंगे पानी निकलने के, ड्रेन होल्स सही होंगे तो ये पनपेंगे पेड़ पौधे, फिर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन के सारे ही पेड़ पौधे हरे भरे और माशाल्लाह हेल्दी हैं। और पहले तो मैं दवा का भी छिड़काव करती थी, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं करती दवा का छिड़काव कि कीट पतंगे नहीं आते उसकी वजह से, दवा की वजह से। तो पोलिनेट नहीं हो पाता था, पोलिनेशन नहीं हो पाता, इसलिए अब मैंने दवा का छिड़काव भी छोड़ दिया है। कई लोग कहते हैं नीम ऑयल छिड़कना चाहिए, नहीं, नीम ऑयल नहीं। अगर आपके यहाँ फिर भी कोई रोग है अगर पत्तों में तो आप नीम वाटर छिड़किए। ऑयल पेड़ पौधों के लिए बिल्कुल कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं है। ऑयल पेड़ पौधों को ख़राब कर देता है, चाहे आप उसमें 1 ड्रॉप ऑयल डालें। 1 ड्रॉप ऑयल भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदेह है। तो आपको क्या करना है, नीम का वाटर यूज़ करना है। नीम वाटर आप बनाइए, नीम के पत्ते तोड़िए, उनको अच्छे से धोइए, उनको उबाल लीजिए, उसको एक बॉटल में आप स्टॉक कर लीजिए। तो नीम वाटर अगर आप डालेंगे तो वही काम करेगा जो आपका नीम ऑयल काम करता है। लेकिन मैं तो यही आपको सजेशन दूंगी कि आप नीम ऑयल से बचते हुए नीम वाटर यूज़ करें। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मुझे और कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। बाकी अपन अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।